कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए, लेकिन नासमझी में हम उन्हें खोल देते हैं। रात गहराती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आज की रात दुर्गाष्टमी की रात थी। आसमान में टंगा हुआ चांद बादलों के पीछे छुपा बैठा था, जैसे वह किसी अनहोनी का साक्षी बनने से डर रहा हो। हवाएं सन्नाटे को चीरती हुई गुजर रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब तरीके से हिल रही थी, मानो किसी अनदेखी ताकत की आहट महसूस हो रही हो। गांव की गलियां वीरान थीं। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी और मंदिर की ओर जाने वाली पगडंडी पर किसी के हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। यह वही मंदिर था जहां हर नवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान होते थे, लेकिन इस बार माहौल बहुत अलग था। हवा में अजीब सा डर समाया हुआ था, जैसे कोई अनदेखी ताकत मंदिर के चारों ओर मंडरा रही हो। लोगों के चेहरे पर भक्ति के बजाय भय के भाव थे, जैसे कुछ अनकहा अनसुना होने वाला हो। यह कहानी है राघव नाम के एक शख्स की, जो अपनी पत्नी स्नेहा और बेटा आरव के साथ इस मंदिर में दर्शन के लिए आया था। पर उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली है। मंदिर के पुजारी बाबा विश्वनाथ उनके आने से बेचैन हो उठे। तभी बाबा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, दर्शन कर लो, पर याद रखना, दक्षिण दिशा में जो नवा दरवाजा है उसे छूना भी मत। राघव ने हंसकर कहा, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। कोई दरवाजा हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? लेकिन बाबा की आंखों में गहरी चिंता थी। मंदिर में घुसते ही ठंडक बढ़ गई। अंदर बने 8 विशाल दरवाजों पर सुंदर नक्काशी थी, लेकिन सबसे आखिरी दरवाजा, जो बाकी सभी 8 दरवाजों से सबसे अलग लग रहा था, वह काले पत्थर का बना था और उस पर खून जैसे लाल निशान थे। और उस दरवाजे के बाहर लिखा था, नवा दरवाजा, इसे मत खोलना। आरव का ध्यान उसी दरवाजे पर अटक गया और उसकी आंखें जैसे किसी अनजाने आकर्षण में बंद गई हो। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, आरव, आरव, अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आरव की सांसें तेज हो गईं। वह मंत्रमुग्ध होकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी बाबा विश्वनाथ ने उसे पीछे खींच लिया। बेटा, दूर हटो, तुम्हें नहीं पता यह दरवाजा क्यों बंद है। बाबा को इतना घबराता हुआ देखकर राघव, स्नेहा और आरव तीनों बहुत ज्यादा डर गए। तभी बाबा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, आज से 300 साल पहले इस मंदिर में एक साधक, जिसका नाम काल भैरव था, वह तंत्र विद्या में पारंगत था। उसने अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए नवचंडी यज्ञ किया, लेकिन उसे देवी की कृपा नहीं मिली। फिर एक दिन उसने गुस्से में आकर काली साधना शुरू की और धीरे धीरे वह अमानवीय बन गया। उसके अंदर इतनी घातक शक्ति आ गई कि उसने पूरे गांव वालों पर वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। छोटे छोटे बच्चों की बलि देने लगा। इतना सुनते ही राघव और स्नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। तभी बाबा ने आगे कहा, गांव वालों ने उसे रोकने के लिए मंदिर के सबसे गहरे गर्भगृह में उसे कैद कर दिया और इस नवे दरवाजे को ताम्रपत्र और मंत्रों से सील कर दिया। तब से यह दरवाजा कभी नहीं खुला।
पर अब सवाल था कि आखिर काल भैरव की आत्मा ने आरफ को ही क्यों चुना। तभी बाबा ने आगे बताया कि हर 100 साल में आत्मा अपनी मुक्ति के लिए किसी माध्यम की तलाश करती है और इस बार उसकी नज़र आरफ पर पड़ी, क्योंकि आरफ का जन्म भी उसी तिथि पर हुआ जिस दिन काल भैरव को इस दरवाजे में कैद किया गया था। वह दिन दुर्गाष्टमी का दिन था और आरफ का जन्म इस आत्मा को मुक्त करने की कुंजी है। इतना सुनते ही स्नेहा ने आरफ को कसकर पकड़ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरफ जैसे ही पीछे मुड़ा, दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर से एक गहरी काली छाया बाहर निकली। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी और हवा में एक भयानक गूंज उठी। मेरा उत्तराधिकारी आ गया, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। इतना कहते ही काल भैरव की आत्मा ने आरफ की ओर हाथ बढ़ाया और उसी पल आरफ की आंखें सफेद हो गईं और शरीर अकड़ने लगा। तभी राघव जोर से चिल्ला पड़ा, कोई इसे रोको। तभी बाबा ने कांपती आवाज में कहा, एक ही उपाय है, किसी को इस दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए कैद होना होगा। राघव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने बाबा से मंत्र लिया और बोला, अगर किसी को जाना ही है तो वो मैं जाऊंगा। इतना कहते ही वह काल भैरव की आत्मा पर झपट पड़ा। अचानक आत्मा ने भयानक चीख मारी जिससे मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजे से एक अंधेरी सुरंग निकली और राघव को अंदर खींच लिया। राघव की चीखें पूरे मंदिर में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। तभी आखिरी क्षण में दरवाजे के अंदर से राघव की आखिरी आवाज सुनाई दी, आरफ का ध्यान रखना। और फिर दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। बाबा ने दरवाजे पर ताम्रपत्र चिपका दिया और कांपते हुए कहा, अब यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। स्नेहा फूट फूट कर रो रही थी। आरव अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। उस रात वह नवा दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव के लोगों ने इसे शापित मान लिया और किसी ने फिर उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं कि अगर नवरात्रि की रात में उस दरवाजे के पास जाओ तो हवा में एक आवाज सुनाई देती है, आरव मेरा बेटा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।